कि भाई कुछ भी बोलो किसी भी धर्म के लिए और सिक्योरिटी मिल जाएगी, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, है ना। कुछ भी कहा कि मेन चीज़ तो ये है, जैसे बनी है सब रोशन है, सब है पता, हमें भी रहता, मैं भी। मेरा आपको अपना बुद्धि और शुद्धिकरण कराना हो तो आप जो है बीजेपी में शामिल हो जाइए। बुद्ध से जुड़ी हुई हैं, किसान नेता भी रही हैं। आपको तो दिख रहे हैं ना बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे, तो आप क्यों सड़कों पर नहीं है? कोई इनकी मंत्री, जितने इनके मंत्रिमंडल में, सबके आप रिकॉर्ड निकलवा के देखो ना, कोई किसी उसका वो पावेगा हाथ उसमें, कोई सब बम फट गया वहाँ का पावेगा, कोई किसी का लड़ाई हो गया वहाँ का पावेगा, किसी पे लूटपाट का पावेगा। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और एक बार फिर से काफ़ी लंबे समय बाद पूनम पंडित जो है हमारे चैनल पर फिर से एक बार आप सभी के सामने आ गई हैं। नुपुर शर्मा को लेकर लगातार जो विवाद है वो बढ़ता चला जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब तो नुपुर शर्मा के केस में बुलडोज़र की भी एंट्री जो है वो नज़र आ रही है। बुलडोज़र, मंदिर, मस्जिद, देश में इस प्रकार का माहौल लगातार जो है वो चल रहा है। क्या कहेंगी इस मुद्दे पर? देखो, मैं ये बोलूँगी, देश में इतना ज़्यादा मुद्दा ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। इसका जो समाधान है वो कौन कर सकता है? उसका जो समाधान है वो कौन कर सकता है? सरकार कर सकती है ना। जो संविधान के तरीके से इसमें कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी भी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि मानो कोई और व्यक्ति किसी और धर्म के खिलाफ फिर बोलेगा। पहले तो इन्होंने इतने मीडिया फेम दे दिए, है ना, लोग बोलने लगे, इतना ज़्यादा धर्म पे डिबेट, इधर से हिंदू, इधर से मुस्लिम, इधर से हिंदू, इधर से मुस्लिम, ये डिबेटें होती थी। जो ये ना ये डिबेट करते और ना इतना लोगों को बढ़ावा मिलता, ना हमारे देश की जो शांति थी वो जो इन्होंने भंग की है ना, वो भी भंग नहीं होती बिल्कुल भी, है ना। आपको भी पता है इस चीज़ का। बाकी रही बात उसकी, इन्होंने जो बयान दिया है, कुछ लोग हैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके कि भाई सपोर्ट कर रहे, कभी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। नुपुर शर्मा ने जो भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। हाँ, तो इसमें छवि जो है वो भारत की खराब। हाँ, वही तो। अब एक बात बताइए, पहली बात तो आपको इतना मौका ही नहीं देना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी जो है, सबसे ज़्यादा इनके प्रवक्ता ही तो आकर के डिबेट करते थे हिंदू मुस्लिम पे, इनके प्रवक्ता ही तो बोलते थे सबसे ज़्यादा, है ना। और ऐसे ऐसे लोग बोलते थे, फिर ये उनको सिक्योरिटी दे देते थे। तो ये वाली बात, सिक्योरिटी तो नुपुर शर्मा को भी दी है। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ, अभी इनको भी दी थी, ये बाबा जो थे, है ना, बहुत सारे लोग हैं, तो उनको ये लोग सिक्योरिटी दे देते थे। तो इस चीज़ से लोगों को ये हो गया कि भाई कुछ भी बोलो किसी भी धर्म के लिए और सिक्योरिटी मिल जाएगी, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, है ना। कुछ भी कहाँ बोला, लोग कह रहे हैं कि जो किताबों में लिखा था वही शब्द नुपुर शर्मा ने इस्तेमाल किए हैं। अगर इतने उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करते तो इतना बवाल थोड़ी होता, नहीं ना। देखो, कोई भी तरीका गलत था, देखिए उनका जो है शब्द जो थे वो शब्दों को एक माला में पिरोने से जरूरी नहीं वो हर बार सही तरीके से पिरोए जाएंगे, ठीक है। तो अब ठीक है, अगर उन्होंने बोला कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ तो अच्छी बात है। लेकिन जो लोग उनकी इन गलत बात को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा बना करके दिखा रहे हैं, ये गलत है। क्यों गलत है? जब एक प्रवक्ता ने गलत शब्द बोल दिए, वापस ले लिए, तो आप उसको बढ़ा चढ़ा करके क्यों ये महान बन कर दिखा रहे हो? गलत चीज़ को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? इससे हमारे देश की शांति खराब होगी और कुछ नहीं होगा। इससे हमारे देश में तो नुकसान होगा। अब आप देख रही हो जगह जगह हमारे देश की जो छवि है वो कितनी ज़्यादा वो हुई है, भारत को लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ी। जिन देशों से कड़े संबंध थे हम लोगों के, उन लोगों से वहाँ पे संबंध भी खराब हो रहे हैं। हमारे जो भारत के प्रोडक्ट हैं जिनसे हमारे पूरे देश को वो करता फ़ायदा मिलता था, हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को, है ना, वो सब वहाँ पे बैन हो गए। उसके बाद वहाँ पे नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये बोल दिया गया, है ना। तो ये चीज़ नुकसान किसका हुआ? इसमें नुपुर शर्मा जी का नुकसान नहीं हुआ। नुकसान जो हुआ, उनको तो सिक्योरिटी मिल गई, है ना, और उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया, है। और इसमें नुकसान किसका हुआ? हमारे देश का। तो राजनीति को काफी करीब से जानती है, आपको तो पता होगा कि अरेस्ट होंगी या नहीं। जो पूरा देश इस वक्त सड़कों पर उतरा है, जामा मस्जिद हो, कोलकाता हो, सहारनपुर, यूपी, कानपुर में हर जगह इस वक्त लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, एक मांग कि नुपुर शर्मा गिरफ्तार होगी या नहीं। देखो, एक व्यक्ति थे, उन्होंने टिप्पणी करी थी किसी बरादरीवाद को लेकर के, उस बंदे को जेल हो गई। लेकिन यहाँ पे धर्म का मामला, जब आपको पता है पूरे देश में ये जो चिंगारी है बढ़ती जा रही है, है ना, ये जो चिंगारी है, आंदोलन
आंदोलन, हमारे देश की छवि, है ना, ये सब चीज़ें जो बढ़ती जा रही है, तो जो संविधान के तरीके से जो सज़ा है, जो अरेस्टिंग है, वो उनकी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप ही बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ। अगर होनी चाहिए तो अब तक तो हो जानी चाहिए थी, जब FIR ही 10 दिन में दर्ज हुई है। वही अब क्यों नहीं कर रहे हैं? इस मामले को कैसे शांत किया जा सकता है? जो कानूनी कार्रवाई है, अगर उसको किया जाए, प्रोसीजर को, उस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, आगे करा जाए, तो हमारे देश में जो ये इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे नहीं होंगे ना। मतलब आप कितना भी बड़ा क्राइम कर दीजिए, केवल भाजपा में शामिल हो जाइए, शायद सब माफ है। अच्छा। ये तो पहले से ही पता है आपको। अगर आपको अपना बुद्धि और शुद्धिकरण कराना हो तो अच्छा। आप जो है बीजेपी में शामिल हो जाइए। बुद्धि और शुद्धिकरण कराना हो, यानी कि पार्टी का काफी जो है शुद्ध है। पार्टी शुद्ध मानते हैं वो लोग कि अगर आप है ना, एक ये EVM से भी ज़्यादा खतरनाक पार्टी है ना, EVM से भी ज़्यादा। आप नहाओ इसमें और नहा धो करके बाहर निकल के बीजेपी में चले जाओ पार्टी में। बीजेपी पार्टी जो है EVM से ज़्यादा खतरनाक है और आप शुद्ध हो जाओगे, चाहे आपने कितने भी कर्म कर्तव्य किए हुए। आप देखते ही हो, आपकी उनके पुराने रिकॉर्ड भी आपने देखे हैं। कोई इनकी मंत्री, जितने इनके मंत्रिमंडल में, सबके आप रिकॉर्ड निकलवा के देखो ना, कोई किसी उसका वो पावेगा हाथ उसमें, कोई सब बम फट गया वहाँ का पावेगा, कोई किसी का लड़ाई होगी वहाँ का पावेगा, किसी पे लूटपाट का पावेगा, किसी पे उसका पावेगा, अरे किसी पे इन बयानबाजियों का पावेगा। जितने इनके मंत्रिमंडल है, आप उनका रिकॉर्ड निकालो ना। अब तक बड़े नेताओं ने चुप्पी क्यों साधी हुई है, चाहे वो हमारे देश के गृह मंत्री हों। वो तो एक बात बताइए, उनको तो चाहिए ये था ना देश में कि बस बात हिंदू मुस्लिम पे हो, ताकि बेरोजगार वो चिल्लाएं तो उनका शोर इस हिंदू मुस्लिम वाले में किसी को सुनाई ना दे। तो यही पसंद आ रहा है ना हिंदू मुस्लिम, जनता को ये चीज नहीं पसंद आ रही है। अगर जनता को नहीं पसंद आती, जनता सड़कों पर। अगर हम धर्म के प्रति, आप भी समझते हैं, धर्म के प्रति लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। हाँ। और जुड़ी होनी भी चाहिए। सारे मुद्दे दब जाए इसलिए ये लोग इन बातों को करते हैं। तो धर्म के प्रति जब जनता की आस्थाएं, भावनाएं जुड़ी होती हैं तो क्या करे उसमें फिर? मतलब धर्म का एक जो है वो प्रोपोगेंडा, एक टूल बन गया है धर्म। एक टूल ही बना रखा है इन्होंने। हाँ। एक लड़की थी पटियाला कोर्ट में, उसको पेश करा था, बहन थी ना वो पर्यावरण वाली। हाँ। है, उसको इतना बड़ा चढ़ा करके उसकी अरेस्टिंग करवा दी कि टूल किट मामला जो हुआ था अभी। हाँ, क्या दिशा जो थी। हाँ। दिशा जो थी उनको भैया जेल भेज दिया और उसको सारे के सारे ट्वीट करके भेजे, इनका तो टूल किट से मामला है, यो है वो है, पता नहीं क्या क्या बोले जावे। एक उस बेटी को क्या कसूर उसका, सिर्फ वो पर्यावरण को सपोर्ट करती है ना। फिर कोर्ट ने जो है उनको जमानत दी, ठीक। उस पे तो लोग इनके इतने बोलने लगे पार्टी के, लेकिन इस मुद्दे पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। तो जनता ही पसंद कर रही है फिर तो, या तो जनता की आंखों पर पट्टी बन गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों बार बार जनता इसी सत्ता को चुनती? मैंने आपको भी बताया कि धर्म के साथ लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं, तो ये लोग इस चीज़ को करते हैं। गाँव के जो लोग होते हैं, भोले भाले सीधे साधे जो लोग होते हैं, वो इन चीज़ों के, इनके बहकावे में जो है थोड़ा बहुत आई जाते। तो धर्म के साथ आस्था जुड़ी होती है, पर दूसरे समुदाय के लोग भी जहाँ पर पूरी मेजोरिटी है वहाँ पर भी इनकी सत्ता बनी है। देखिए मेन चीज़ तो ये है, जैसे बनी है सब रोशन है, सब है पता, हमें भी और तुम्हें भी। मेरा बस मेन ये है कि देश में शांति की बहुत ज़रूरत है। मेरा अनुरोध है दोनों पक्षों से ही, हिंदू पक्षों से भी और मुस्लिम पक्ष से भी, कि देश में शांति की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप शांति बना करके रखो, किसी भी ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि हिंसा को बढ़ावा दिया जाए, ठीक। और दूसरी बात, मैं अनुरोध करूँगी अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कि इसमें जो है आप खुद संज्ञान लें, ताकि जो ये इधर यहाँ प्रोटेस्ट, वहाँ बंगाल में, वहाँ और भारत के दूतावास पर, तुर्की में, ये सब जो चीज़ें हैं ये वो हो जाए शांत। क्योंकि आप एक व्यक्ति को बचाने के लिए, और जो कि गलत टिप्पणी जिसने की है, आप हमारे देश की जो छवि है उससे धूमिल ना करें। पर आप तो खुद सोशल एक्टिविस्ट हैं, कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, किसान नेता भी रही हैं, आपको तो दिख रहे हैं ना बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे, तो आप क्यों सड़कों पर नहीं? किसने बोला? मैं तो अभी कल भी पंचायत करके आई हूँ हरिद्वार में। किसानों की महापंचायत को संबोधित किया है कल 11 तारीख में। जनता के मुद्दों को कौन सुलझाएगा? अब एक बात बताइए, किसान जो है, किसान अलग है, जनता अलग है। किसान भी तो जनता है ना। किसानों की पंचायत को संबोधित करके आई हूँ हरिद्वार में, और जनता के, और मेन मुद्दा महंगाई था, बेरोजगारी था, किसानों की समस्या था। और वहाँ का जो मेन मुद्दा है उत्तराखंड का पलायन करने का, ये 4 मुद्दों पर मैंने बात की। तो आप कैसे कह सकती हैं कि आपने नहीं उठाई बात? तो बातें तो यहाँ पर हो रही हैं। देखो मुद्दे क्या हैं, अजान है, हनुमान चालीसा है, ताजमहल के 22 कमरों के राज है, और कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ कर दीजिए, खुदाई कीजिए। मुद्दे तो ये है ना आज की तारीख के मुद्दे। अब मैंने जो मेन मुद्दे थे मैंने वो बता दिया। हमारे देश में बहुत मुद्दे हैं, इन सब चीज़ों से हमारे देश का नुकसान हो रहा है, हमारे देश की शांति भंग हो रही है। मेरा मीडिया वालों से भी अनुरोध है, जो किसी भी धर्म को टारगेट करते हैं, किसी भी धर्म, मैं सभी धर्मों की बात कर रही हूँ, आप उन्हें अपने कैमरे पर जगह मत दीजिए, क्योंकि इससे हमारे देश की शांति बहुत ज़्यादा। कौन सी मीडिया से आप ये, कौन सी मीडिया? मैं सभी मीडिया के लिए बोल रही हूँ, जितने भी नेशनल मीडिया। मैं नेशनल मीडिया तो वो तो सुनेगी नहीं,
हाँ, उनको क्या बोला, हम अपने लोगों से बोल रहे हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे देश की समस्या को समझते हैं, जो देश में बेरोजगारी है उसको समझते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जो भी कोई भी व्यक्ति धर्म के खिलाफ अगर बोलता है तो आप उनको अपने चैनल पे जगह मत दीजिए, क्योंकि इससे देश की शांति भंग होती है। चलिए, पूनम पंडित हमारे साथ मौजूद हैं और मौजूद बातें जो आपने सुनी है इनकी कि किस प्रकार से देश का जो माहौल है उसको लेकर चर्चा की है। नुपुर शर्मा को लगातार जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की है और काफ़ी समय बाद बातचीत की है और राय भी आपने सुन लिया। इसी के साथ जो है देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।